नाज़रीन, क्या जंग का खात्मा एक खुफिया कॉल से हो सकता है? क्या आयतुल्ला खामनाई को मारने की साजिश नाकाम हुई या फिर मुलतवी? और वो कौन सी खुफिया डील है जो अमेरिका और ईरान के बीच में तय पा चुकी है? 2 हफ्तों में गजा की जंग खत्म करने का खुफिया मंसूबा, अमेरिका, इसराइल, ईरान और मशरिक वस्ता के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं, ईरान ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है। अमेरिका सिविल एटमी प्रोग्राम में ईरान की मदद करेगा। मुमकिना डील की तफसीलात भी सामने आई हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइली मीडिया में शाया शुदा खबरों के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों में गजा में जंग खत्म करने पर इत्तफाक किया है। इसराइली रोजनामे द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के आगाज में अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग के फौरी खात्मे और इब्राहिमी मुआहिदे, जिसे अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है, उसको तौसी देने पर इत्तफाक किया। और रिपोर्ट के मुताबिक एक बाखबर जरिए का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर इस बात पर इत्तफाक किया कि गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद 4 अरब ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र भी शामिल हैं, हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे और हमास की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। ताहम अरब इत्तहादी 12 इस बात पर जोर दे चुके हैं कि गजा की जंग के बाद उसकी तामीर नौ में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक इसराइल फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा में कदम रखने की इजाजत नहीं देता, ताकि मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की राह हमवार हो सके। लेकिन नेतन्याहू ने फलस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हमास की क़यादत ने भी तवील अरसे से जलावतनी के मुतालबात को रद्द कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के साथ पीर की रात को होने वाली इस जज्बाती कॉल में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और इसराइली स्ट्रैटेजिक अमूर के वजीर रॉबन डमर भी शामिल थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को कुछ नामालूम ममालिक में बसाया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसराइल अपनी जानिब से मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की हिमायत का इजहार करेगा, बशर्तिया के फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाए। इसके साथ ही दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। नाज़रीन, ये खुफिया रिपोर्ट है जो मंजर आम पर आई है, लेकिन क्या मुसलमान ममालिक के मुस्तकबिल का फैसला अब अमेरिका करेगा? नजर तो अब ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यह फैसला किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान अब जंग खत्म होगी। अमेरिका ही यह फैसला करता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग कब शुरू होगी। अमेरिका ही यह फैसला कर रहा है कि हम कब ईरान पर हमला करेंगे। 14 दिन कर कहकर 1 दिन बाद वो हमला कर देते हैं। और बार बार अमेरिका ही यह फैसला कर रहा है कि गजा में होना क्या है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको याद होगा 19 जनवरी 2025 जब दूसरे दौरे सदारत का हलफ उठा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी को उससे 1 दिन पहले 19 तारीख को गजा में एक अमन मुआहिदा तय हुआ था। और क्या वजह है कि अमेरिका ही मुसलमानों के फैसले कर रहा है? उसकी वजह हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे इत्तेहाद की कमजोरी है। हम एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते, हम एक दूसरे के फैसलों को नहीं मानते और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। यह वो बुनियादी वजह है जिसको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है और जिसका फिर इस्तेमाल किया जाता है हमारे दरमियान दरारें डालने के लिए भी, और फिर हमारे दीगर मुसलमान बहन भाइयों के मुल्कों का फैसला करने के लिए भी। आप देखें, मशरिक वस्ता के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ और सिर्फ एक मुल्क वहां पर था जिसको वेस्ट यानी यूरोप और अमेरिका अपना फेस मानते हैं, वो वहां पर इसराइल है। क्या लबनान में खाना जंगी नहीं हुई? क्या यमन में नहीं हालात खराब हुए? क्या शाम की सूरत हाल खराब नहीं हुई? यह सब होता गया, लेकिन कोई कुछ ना बोला, इसलिए कि उनके बॉर्डर के अंदर यह जंग नहीं थी, उनके बॉर्डर के बाहर यह जंग थी। और अब जब कहा जा रहा है कि गजा के लोगों को मुंतकिल किया जाएगा किसी दूसरी जगह, तो क्या मिस्र उनको लेगा, यानी इजिप्ट उनको लेगा?
वो तो उन हालात में उनको ना ले सका कि जब एक तरफ समुंदर था, दूसरी तरफ इसराइल की गोलाबारी जारी थी, नस्लकुशी हो रही थी और एक ही रास्ता था जान बचाने का, वो था इजिप्ट का बॉर्डर। और क्या किया मिस्र ने? उसको बंद कर दिया कि यहां से लोग अंदर दाखिल ना हो। और अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अभी आपको फुल स्क्रीन पे यह नजर आएगा कि यह वो मंसूबा है जिसके मुताबिक इसराइल मशरिक वस्ता में मैक्सिमम एरिया पर कब्जा कर लेगा और उसमें सऊदिया का कुछ एरिया भी शामिल होगा। और यह जो खामोशी है मुसलमान ममालिक की, यह उस आग को हवा दे रही है जो कि उनकी अपनी सरजमीन की जानिब आ रही है। अब दूसरी जानिब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं, ईरान ने इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात बहाल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक टेलीविजन इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत में अमेरिका की शमूलियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वजीर खारजा ने कहा कि जब ईरान इसराइली जारियत से कबल अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अपने आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, तो वाशिंगटन ने मुज़ाकरात से मायूसी के बाद दूसरा तरीका इख्तियार करने का फैसला किया। अब्बास अराक्ची ने ईरान पर अमरीकी फौजी हमलों की मजम्मत करते हुए उसे सिफारतकारी और मुज़ाकरात से गद्दारी करार दिया। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के दोबारा आगाज के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई, फिलहाल मुज़ाकरात का मौजू बहस में नहीं आया है। अब्बास अराक्ची ने वजाहत दी कि ईरान सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है, लेकिन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने या ना करने के फैसले का जायजा लेने की जरूरत है। इंटरव्यू में ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद तेहरान के जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम के बारे में पूछे जाने पर वजीर खारजा ने कहा कि नुकसानात मामूली नहीं हैं, लेकिन जायजा ले रहे हैं। यह कहना कबल अज़ वक्त है कि सूरत हाल मुज़ाकरात के लिए ठीक है या नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना एटमी डील की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अमेरिका सिविल एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। अमेरिकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जौहरी डील की तफसीलात जो मंजर आम पर आई हैं, उसके मुताबिक 30 अरब की सरमायाकारी सबसे अहम चीज़ है। सरमाया हमसाया अरब ममालिक फराहम करेंगे और अमेरिकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरान के लिए कई पेशकशें ज़ेर गौर हैं। सिविलियन एटमी प्रोग्राम के अलावा बैरून मुल्क ज़ब्तशुदा 6 अरब डॉलर्स की वापसी और ईरान पर आयद तिजारती पाबंदियां हटाने पर भी गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ईरान इसराइल जंग के दौरान भी मुमकिना डील के मामला तय करने में मसरूफ थे। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की तरदीद कर दी। कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात की जल्द बहाली का इम्कान नहीं, जो भी फैसला करेंगे ईरान के मफाद को देख कर करेंगे। जबकि इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा काटन्स का कहना था कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा हदफ थे, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ना सके। दोबारा हमला करने की धमकी भी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने में अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में इसराइल के इस लीडर का कहना है कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा हदफ थे, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं सके। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर हमारी नज़रों के सामने होते तो हम उन्हें ख़त्म कर देते। मौका मिला तो आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी के बाद कौम से पहले खिताब में कहा कि अमेरिका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ, उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सरेंडर का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी कौम को इसराइल के खिलाफ जंग में फतह पर मुबारकबाद दी है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के वीडियो पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। गैर मुल्की ज़राए ब्लाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि अमरीकी सदर के साथ हमारे मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे और अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। और अमन की बात देखें कौन कर रहा है। ये लफ्ज़ भी उनके मुंह से जब आता है अमन का, तो इंतहाई बुरा लगता है। मनहूस शक्ल हो जाती है लोगों की जब ये अमन का जिक्र करते हैं, जिन लोगों ने बर्बरियत और नस्ल कुशी फैलाई है। ट्रंप और नेतन्याहू का खुफिया मुआहदा, ईरान की जौहरी डील और खामनाई पर हमले की कोशिश, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो ताने बाने हैं जो नए मशरिक़ वस्ता की तस्वीर बुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर अमन की है या एक बड़ी तबाही का पेश खैमा है। दुनिया को लगता है शायद जंग खत्म हो रही है, मगर हकीकत यह है कि असल जंग अब शुरू हो रही है। आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान और इसराइल की यह सर जंग किसी बड़े धमाके का आगाज है?
कि अमेरिका वाकई अमन चाहता है या सिर्फ अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।